स्वागत है दोस्तों आपके मेरे दूसरे सेशन भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए। दोस्तों पहला सेशन हो चुका था जिसमें हमने 1336 के आसपास लगभग बात करी थी, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2, ठीक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1498 से लगाकर 1556 तक की जितनी भी घटना हुई है भारतीय इतिहास की प्रमुख, जिनसे सवाल बनते हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन बनते हैं सीईटी, एलडीसी, पटवा सब में बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरी ट्रिक जो है, ये पूरा विस्तार वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एकदम जीरो से पूरा बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों एकदम अटेंटिव होकर बैठना और एकदम पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद, और मैं आपको बाद में रैपिड रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट कोई नहीं बनाता यूट्यूब में और ये ट्रिक याद भी होती नहीं है वैसे आसान से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पंडित जी सामने देखिए आप, ठीक है। 1498 पुर्तगाल के वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री रास्ते की खोज की गई थी, ठीक है। और बाद में इसी समुद्री रास्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ठीक है। तो अब इस ट्रिक को हम कैसे देखेंगे? पुर्तगाल, और यहाँ देखो ये लगभग 1500 ईस्वी होने वाली है, बस 2 ही कम है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करें? प से पुर्तगाल, प से 15 भाई, 15 के स्टार्ट में पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है वो भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी, ठीक है। जैसे ही 15 शुरू होने वाले थे भारत के समुद्री रास्ते की खोज शुरू हो गई, ठीक है। तो ये याद हो गया भाई, 1498 में 1500 होने वाले और भारत के समुद्री रास्ते की खोज होने वाली है, समझो आप, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरा देखते 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे, ठीक है। ये पूरी जानकारी है। तो अब आप इसको कैसे याद करो भाई? ये ट्रिक चलती है, पानी पिया खाना खाया, ठीक है। ये रहा पानी, ये रहा खाना। अब और ये पानी बता द्वितीय युद्ध रहा, ठीक है। तो आप ये 56 में हुआ था, ये 56 में हुआ था दूसरा युद्ध, ठीक है। तो अब आपको इसमें से 30 जोड़ने हैं। जैसे ही आप इसमें 30 जोड़ोगे तो आप पानीपत के दूसरे युद्ध पर पहुंच जाओगे, ठीक है। 2 हो गए, ये हो गया और ये हो गया। और ये एक ट्रिक चलती है, पानी पिया खाना खाया 2627 में, ठीक है। 27 में खानवा का दूसरा युद्ध होता राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजय हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लगातार 26 और 27 इन दोनों में बाबर लगातार विजय हुए, पर ऐसा बिल्कुल है नहीं, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं बाबर हारा था, वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कहाँ हारा था बाबर? जानते आप? बाबर हारा था यहाँ पे, जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें बाबर हारा था, ठीक है। अब ये कन्नौज का युद्ध, ये कैसे याद करेंगे? क्योंकि यहाँ कुछ बन नहीं रहा वैसे, ठीक है। यहाँ कन्नौज, यहाँ 1540 कैसे बनेगा? फिर भी मैं बना के लेके आया हूँ और आपको एकदम क्लीन, आप कोई डाउट नहीं रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। जो ये शेरशाह सूरी था, ये जब आपने आया था गिरी सुमेन में, और गिरी सुमेन में उसके सामने था मालदेव थे। तो इस गिरी सुमेन में ये डिटेल सबको याद है, राजस्थान के निवासी होने के नाते ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गिरी सुमेन के युद्ध में शेरशाह सूरी ने एक जाल बिछाया था, ठीक है। और ये जाल और यही चाल शेरशाह सूरी के साथ की थी, ठीक है। अब आप ऐसा समझो कि शेरशाह सूरी ने भारत पर अपना रोक जमाने के लिए एक चाल चली। चाल से आप याद कर लो 40, चाल से याद कर लो 40। वैसे भी शेरशाह सूरी भाई गिरी सुमेन का या तो वैसे भी सबको है, तो आप ये चाल चली भारत पर पूरा एकदम आधिपत्य जमाने के लिए, पूरी एकदम चाल चली। चाल से याद कर लो 1540, कन्नौज का युद्ध 1540, कन्नौज का युद्ध 1540, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। अब आप 26 में या 20 या इसमें 30 माइनस कर लो, आप पहले युद्ध पर पहुंच जाओगे, या 30 जोड़ दो तो आप दूसरे युद्ध पर पहुंच जाओगे। ये होता अकबर और हेमू के मध्य, ठीक है। और ये हेमू जो है, हेमू विक्रमादित्य, ये भारत के अंतिम हिंदू सम्राट है, अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक है। चलो ये हो गया। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अब ये 15 और ये 17 कैसे जुड़ेंगे? ठीक है, तो मैं जोड़ूंगा और आपको पूरा एकदम रटा के जोड़ूंगा और एकदम पूरा डिटेल याद कराओगे जाऊंगा
बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। और ये मैं आपको वापस हैप्पी रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अगर आपको किसी भी चीज को फतेह करना है ना, तो आप अकेले नहीं जा सकते। या तो आप 15 लोगों के लेके जाओ कम से कम, या आप 70 लोगों को लेके जाओ, तभी आप जो है किसी मतलब चीज को फतेह कर सकते हैं, किसी दुर्ग को फतेह कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम आपके पास 15 लोग होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 70 कितने भी हो, पर मैंने 70 लिए, 70 लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो अकबर ने 70 लोगों के साथ फतेहपुर सीकरी जो है फतेह की, ठीक है। और ये वर्तमान आगरा में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल ये क्षेत्र है, ठीक है। चलो ये हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध सबको याद है, मान सिंह जो सेनापति थे, और अकबर जो आया नहीं था वैसे, ठीक है। और महाराणा प्रताप जो इनके सामने युद्ध थे। हल्दी घाटी का युद्ध सबको याद है, भारतीय इतिहास की मोस्ट फेमस घटना है, तो ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको वापस एक बार आपको वापस याद करा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं रहे और आपको वापस से एकदम रैपिड रिवीजन हो जाए जब भी आप वापस देखें, ठीक है। तो एकदम स्पीड में शुरू करते हैं। 15 स्टार्ट होने वाले, 5 से 15, 5 से पुर्तगाली, ठीक है। 1526 पानी पिया, खाना खाया 26-27 में, ठीक है। कच्छ से कन्नौज को हराने के लिए शेरशाह सूरी ने एक चाल चली 40, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहले युद्ध में 30 जोड़ो, दूसरे युद्ध पर पहुंचो, ठीक है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को जो है विजय किया गया 15-17 लोगों के साथ, ठीक है। फतेह की गई 15-17 लोगों के साथ। हल्दी घाटी का ये सबको याद है 1576, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहना हमारे साथ पार्ट 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।